तूफान विपरजॉय ने गुजरात के तट को हिट किया है और एक तूफान मध्य प्रदेश में भी उठ रहा है और वो है सियासत का तूफान। और ये तूफान अपने साथ लाया है वादों और दावों की बारिश। पहली बौछार कांग्रेस की पड़ी है और कमलनाथ संदेश यात्रा निकल पड़ी है, तो इधर बीजेपी के भी दिग्गजों की तूफानी तैयारी है। कुल मिलाकर जून का पूरा महीना चक्रवाती रहने वाला है। कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग जब कमलनाथ संदेश यात्रा लेकर निकला है तो जाहिर है टारगेट पर पिछड़ों का वोट भी है। यात्रा का पहला चरण बुंदेलखंड और ग्वालियर संभाग की 25 सीटों से गुजरेगा। जगह जगह यात्रा निकाल रहे हैं, जिले में निकाल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं कि बीजेपी के गुमराह कलाकारी की झूठ की राजनीति से वो सावधान रहे। इधर बीजेपी के पास भी पर्याप्त गोला बारूद है और इसका इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने संदेश यात्रा के बहाने कांग्रेस को हिमाचल और कर्नाटक की याद दिलाई है। बीजेपी का आरोप है कि हिमाचल में पेंशन और कर्नाटक में फ्री बिजली के वायदे चुनावी थे। एक भी वादा कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई। बातें कर रहे हो कि अगले चुनाव में मैं ये करूंगा, अगले चुनाव में वो करूंगा। 15 महीने की सरकार में तो आपने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे वो नहीं किए। पर यदि मैं लेटेस्ट बात करूं, हिमाचल में आपने बड़ी बड़ी बातें की, प्रियंका दीदी गई, वादे किए, तनख्वाह नहीं बांट पा रहे हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार। आपने बड़े बड़े वादे किए कर्नाटक में कि बिजली का बिल हम कम कर देंगे, बिजली की छूट दे देंगे, दुगना कर दिया बिजली का टैरिफ। तो ये तो सामने दिख रहा है जनता को कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। 2023 में जिस तरह का घमासान नजर आ रहा है उसको देखकर कहा जा सकता है कि इस चुनाव में मुद्दे जो भी खड़े हों, लेकिन जीत उसी की होगी जो मतदाता का विश्वास जीतेगा। ऐसे में पार्टियों के बड़े और हवाई वादे उल्टा असर भी दिखा सकते हैं। ऐसे में सावधानी भी जरूरी है, यानी जोश के साथ होश की सियासत भी जरूरी है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या कमलनाथ संदेश यात्रा जनता को कनेक्ट कर पाएगी? सवाल नंबर 2, क्या किसान कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा? सवाल नंबर 3, दूसरे राज्यों की घोषणाओं से क्या मध्य प्रदेश में नैरेटिव सेट होगा? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है सियासत का संदेश। चुनावी मौसम में वादों की बारिश शुरू हो गई। वादों का पिटारा लेकर कांग्रेस की कमलनाथ संदेश यात्रा लेकर निकल गई, लेकिन सवाल यही है कि ये संदेश पहुंचेगा कहां तक। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भी पूरी तैयारी में है और जून में ही तमाम बड़े नेताओं के दौरे होने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी आने वाले। प्रियंका गांधी आकर लौट गई। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के वादों और घोषणाओं पर तीखे सवाल दाग रही। कुल मिलाकर मतदाता के दिलों तक पहुंचने की हर कवायद शुरू हो चुकी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सनबर पटेल जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सनबर जी, आपका बहुत स्वागत है। मृणाल पंत जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। मृणाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी है, वरिष्ठ पत्रकार। दिनेश जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगा। संदेश से आते हैं, संदेश से जाते हैं। अब किसका संदेश जनता समझ पाएगी? इन दोनों तो संदेश दोनों तरफ से है। मुख्यमंत्री जी अपना संदेश दे रहे हैं, कांग्रेस पूरी यात्रा लेकर निकल पड़ी है। किसका संदेश पहुँचेगा मतदाता तक? देखिए, जनता के पास तो संदेश पहले से है। उसको जो करना है उसको तो केवल आप थोड़ा सा फिनिशिंग लेवल की बात है। ये जितना भी कैंपेन होता है कि जनता के बीच में जो मनोस्थिति है या जो धारणा बनी हुई है उसको कैसे हम इस स्थिति में ले आएँ कि वो पार्टी को लाभ हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो फ़र्क है वो उसी संगठनात्मक स्थिति का फ़र्क है। भाजपा करती है बिल्कुल एग्रेसिव तरीके से किसी भी चीज़ को। यदि आपको कोई मैसेजिंग उसको करनी है तो हर चीज़ को वो बूथ लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक करती है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। कांग्रेस में यदि कोई यात्रा निकाल रहे हैं तो आपको यात्रा को लेकर ऐसा कोई जोश उत्साह देखने को नहीं मिल रहा होगा कि जो है यात्रा आ रही है तो जगह जगह ज़िले में बैठ के हो रही है, काम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो उस यात्रा के साथ कोई बहुत बड़े नेता हैं। कांग्रेस पार्टी का जो काम है वो एक अलग तरीके से वो अपना इलेक्शन कैंपेन डिज़ाइन कर रही है। दिग्विजय सिंह जी को हमने देखा कि वो 66 विधानसभा क्षेत्रों में गए। कमलनाथ जी अपना काम कर रहे हैं। जो यात्रा
उनकी जो है, आप देखिए वो वैसे ही है ना जैसे कांग्रेस के जो पुराने कैंपेन जो चलते रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये उसी की तरह से वो फ्लॉप हो जाए, तो जो माहौल यदि उनको पक्ष में बन रहा होगा तो और नेगेटिव चला जाएगा। जी जी, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात कही। मृणाल जी मेरे साथ जुड़े, मृणाल जी से समझ। मृणाल जी, ये जो संदेश यात्रा है, किस तरह का संदेश आप देना चाह रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरा संदेश देना शुरू कर दी। वो कह रही है कि अभी आपने 2 तरह के संदेश दिए थे, कर्नाटक और हिमाचल से। हिमाचल में सैलरी नहीं मिल पा रही, जैसा उनका आरोप है, कर्नाटक में कुछ और दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हर मोर्चे पर विफल है। अब अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए उनके पास एक ही सहारा है, और वो है कांग्रेस पार्टी पर झूठे आरोप लगा। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों को बता दूं कि जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनते से ही उन्होंने किसानों की कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया शुरू की थी, जैसे सरकार बनते से ही पुलिस वालों को 1 दिन की छुट्टी दी थी, जैसे सरकार बनते से ही पूरे प्रदेश में हर घर में आने वाले बिजली के बिल 3/4, 4 और 5-5 गुना कम हो गए थे, जैसे सरकार बनने के तुरंत बाद माफिया के ऊपर आक्रमण चालू हो गया था, वैसे ही कर्नाटक की सरकार ने भी बनने के बाद ही जो 5 गारंटी की बात हमने की थी उस पर काम करना शुरू कर दिया है। अभी 3 दिन पहले कर्नाटक की सरकार ने निर्णय लिया और महिलाएं आज पूरे कर्नाटक में निःशुल्क बस यात्रा कर पा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शायद वो दिखाई नहीं देगा। हिमाचल प्रदेश में हमने वादे किए, महिलाओं को नारी सम्मान योजना के तहत 1,500 रुपये महीने का महिलाओं के खाते में 1,500 रुपये पहुँचना वहाँ पर प्रारंभ हो गए हैं। अब ये हमसे आइडिया चुरा लें, विचार चुरा लें, अपने अलग अलग नामों से मध्य प्रदेश में उनको दोहराने की कोशिश करें, तो चोरी भी ठीक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पा रही। मध्य प्रदेश की आधे से ज़्यादा महिलाएं इस तथाकथित योजना जो शिवराज सिंह जी ने चालू की है महिलाओं को ताकतवर बनाने की, उसके अधिकार से वंचित हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने ठीक जैसे कमलनाथ जी चूंकि आस्था और विश्वास के दूसरे नाम हैं, उन्होंने इस चुनाव में फिर 5 गारंटी दी हैं जिसकी घोषणा प्रियंका जी ने जबलपुर में की। उसका संदेश लेके एक छोटा सा प्रयास है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का पूरी ताकत से चलने वाला कोई संदेश यात्रा नहीं है। जो अलग अलग कई तरीके से प्रचार होता है, उस प्रचारों का एक छोटा सा उपकरण कमलनाथ संदेश यात्रा है। अब चूंकि हमारा पूरा प्रचार जनता के इसी विश्वास और आस्था पे केंद्रित है जो कमलनाथ जी के पक्ष में है, इसलिए इसका नाम कमलनाथ संदेश यात्रा है। बहुत छोटा सा प्रयास है सनवर जी, और वही आपको मुश्किल में डाल रहा है, जैसा कांग्रेस लगातार कह रही है। देखिए मनोज जी, ये कमलनाथ संदेश यात्रा है या कौन सी संदेश यात्रा है, इससे ज़्यादा इसलिए फर्क नहीं पड़ने वाला है कि मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस ने हमेशा धोखा देने का काम किया है, कांग्रेस ने हमेशा भ्रम फैलाने का काम किया है। 15 माह की सरकार जो कांग्रेस की थी और उसमें जो वादे किए गए थे और वादे के बाद वादों से काम नहीं चला, तो जो ये 973 वचनों का वचन पत्र लेकर आए थे, इस संदेश यात्रा में भी मध्य प्रदेश की जनता इनसे पूछेगी कि आपने क्या किया उन 15 माह में। वो पूछेगी कि कमलनाथ संदेश यात्रा है तो आज आप बाहर निकले हो संदेश लेकर, तो आप हिसाब दीजिए कि आप 15 माह में कितनी बार जी भोपाल छोड़कर बाहर निकले थे। अब जनता पूछेगी कि उन 15 माह में कितनी बार आप वल्लभ भवन की खिड़की से झांके थे, ये भी जनता पूछेगी। अब जनता पूछेगी कि जब आपसे मिलने जाती थी जनता, तो ठीक है, जनता के प्रतिनिधि विधायक और मंत्री जाते थे तो आपके सुरक्षा गाड़ी चलो चलो करके भगा देते थे। ये जनता पूछेगी। आपको इनको जाना चाहिए जनता के बीच में, जनता पूछेगी। तो अब इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस प्रकार से हमारे विद्वान मित्र ने कहा, या उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, हमसे पूछेगी। अरे अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी नीचे तक जाती है और जनता के सामने जानती है और जनता उसको आशीर्वाद देने का काम करती है। और मध्य प्रदेश की जनता जानती है। आप भी आशीर्वाद लेने निकलते थे, इस बार अभी तक निकले नहीं है, निकल रहे हैं कि नहीं? देखिए, हम तो लगातार 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहने वाली यह पार्टी है। आशीर्वाद यात्रा, बाकी तमाम तरह की चीजें लगातार हम जनता के बीच जाते हैं मनोज जी, लगातार जनता के बीच जाते हैं। और यही तो पेट में दर्द होने का कारण है कांग्रेस के, कि आखिर ये इतने सक्रिय क्यों रहते हैं। उनका प्रश्न रहता है बैठक क्यों होती है। भाई हमारी कार्य पद्धति इसलिए बैठक होती है, जनता के बीच को जाते हैं। भाई जनता के बीच में जाना हर राजनीतिक दल का धर्म है, इसलिए जनता के बीच जाते हैं। और जो काम करेगा वो जनता के बीच जाएगा। आप क्यों छुपते थे 15 माह तक, क्यों छुपे रहे? एक बार श्योपुर गए तो जूते गंदे ना हो जाए बाढ़ में, वापस पलटकर पाला छू कर आ गए। तो जनता ने पूछा क्यों पाला छू कर आ गए। देखिए, वो कह रहे हैं छोटी यात्रा है, कमलनाथ जी नहीं जा रहे हैं उसमें, आप चिंता मत करिए, उसमें छोटी यात्रा है। देखिए, इस यात्रा का जो नाम दिया है मनोज जी, मुझे तो इसमें भी हंसी आती है।
कि अभी तक उनका राष्ट्रीय नेतृत्व उनको यहाँ पर नेता मान नहीं रहा कि इनका नेतृत्व रहेगा। और उसके बाद नहीं, ये तो ये सब आप कह रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के भीतर कुछ देखिए अग्रवाल जी ने क्या कहा, पवन खेड़ा जी ने क्या कहा। 4 दिन पहले राहुल गांधी जी से एक पत्रकार ने पूछा और उनसे कहा कि साहब मध्य प्रदेश में चेहरा कौन रहेगा, वो आगे बढ़ गए। तो ये अगर ये चेहरा होते कुछ कह रहे हैं मृणाल जी, कुछ जवाब दे रहे हैं आप। जी मृणाल जी, इतना डरते क्यों है कमलनाथ जी के नाम से? क्या इसलिए कि उन्होंने 1 साल के छोटे से संक्षिप्त कार्यकाल में वो करके दिखाया जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी 18 साल तक नहीं कर पाए? और जहां तक जवाब देने की बात है, हम तो तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरह हम प्रश्न पूछने का इंतजार नहीं करते। हमारी 1 साल की सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ तो मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय कमलनाथ जी ने 365 दिन में 365 वादे पूरे किए थे। और वचन पत्र में जो वचन किया था, वचन पूरा किया था, जनता के सामने हमने उसकी रिपोर्ट रखी। सवाल तो जनता भारतीय जनता पार्टी से पूछेगी कि बताइए मामा जी, 32,000 झूठी घोषणाएं जो 40,000 तक आप जवाब दे दीजिएगा। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछेगी कि एक के बाद एक जो नारियल फोड़ते आ रहे हैं, इनको पूरा कैसे करेंगे? सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछेगी क्योंकि कोई भी वर्ग प्रदेश का ऐसा नहीं है जो माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार से खुश है। सुन लीजिए सरवर जी, इतनी चिंता क्यों? संदर जी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ, आपसे पूछ लूंगा, फिर मैं दिनेश जी से दोनों की बात समझ लेता हूँ। जी हाँ, कहिए मृणाल जी, हो गई आपकी बात पूरी? हाँ बस तो इसमें तो इतना कहना चाहता था कि आज शिवराज सिंह जी की सरकार से प्रदेश में कोई वर्ग खुश नहीं है। पिछड़ा वर्ग और किसान तो बेहतर है, नाखुश है। अनुसूचित जाति का आदमी इसलिए नाखुश है क्योंकि उसको याद है कि उसके सीने पे आपने उसकी जाति लिख दी थी। सामान्य वर्ग का आदमी इसलिए नाखुश है क्योंकि आप उसको सर, ये तो आपसे भी पूछा तो जाएगा सर कि आपने जो वादे किए थे वो ठीक है, सरकार नहीं रही, आपकी वादे नहीं कर पाए, तो संदेश तो ये है मध्य प्रदेश नंबर 1 है ही है। जी मैं ये बोल रहा हूँ, संदेश तो ये है कि जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, आपने कहा कि, और ये मैं भी जानता हूँ कि विधानसभा में कहा था 26-27 लाख लोगों का कर्ज माफ हुआ है, पर बात थी पूरे लोगों का कर्ज माफ करने की, वो इसी को मुद्दा बना रहे हैं। जी बात 2 लाख की थी, गिनती 1 से 10 तक की हमको शिकायत थी। 2 लाख माफ होगा इस बार, फिर सरकार इस बार होगा। जो छोटा सा हिस्सा एक बचा हुआ है, जिसमें तीसरी किस्त बाकी थी, संवर जी चुनौती और दावे के साथ स्वीकार जैसे पहले करके दिखाया था वैसे फिर करके दिखाएंगे। और न सिर्फ वो बल्कि कमलनाथ संदेश यात्रा के मैं लौट रहा हूँ सर, आप पास लौट रहा हूँ, हम लेकर जा रहे हैं। 1500 रुपए हर महिला को मध्य प्रदेश में देंगे। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ, अगले राउंड में बता दूंगा। मैं लौट रहा हूँ सर, लाडली बहना भी है और आपकी भी नारी सम्मान है, पूरे वादे किए, लेकिन संदेश को समझ कौन पाएगा, ये बड़ी बात है। दिनेश जी, बात हम वही कर रहे हैं कि देखिए अब तो चुनाव सामने है और निश्चित रूप से सबके अपने दावे वादे होंगे। पिछली बार जो कमलनाथ जी ने कहा, अब वो ठीक है सरकार नहीं रही, पर सवाल तो ये उठेंगे बीच में जब जाएंगे संदेश लेकर, तो वो संदेश से पूछेंगे कि साहब पिछली बार भी आप आए थे, जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार है तो लाडली बहन आई, उन्होंने खाते में पैसा डाल दिया, तो उनके पास बताने के लिए है कि हम पैसा डाल दिए। जी दिनेश जी, मनोज जी, देखिए इतने सारे सवाल यदि जनता कर ले तो फिर तो आप देखिए कि विकास ही मुद्दा होता। हाँ, बहुत सारी चीजें होती नहीं ना मुद्दा। जी फिर इतनी कथावाचकों की जरूरत नहीं होती, इतने सारे इशूज जनरेट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जनता किससे सवाल पूछ रही है? क्या अपने जो प्रतिनिधि के पास इतना समय होता है जब वो चुनाव लड़ रहा होता है कि वो उनके सवालों का जवाब दे दे? वो तो मंच से भाषण देता है, चला जाता है। तो जब आप कैंडिडेट इस हिसाब से देते हैं कि साहब इसमें कास्ट इक्वेशन है कि नहीं है, आप दूसरे कारणों से आप देते हैं, तो फिर कहाँ से सवाल पूछेगी? ये देखिए, ये ठीक लगता है कि जनता ये पूछेगी, जनता वो पूछेगी, इसने ये कर दिया। भाई आप बताइए कि जब 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी तो उनका कौन सा मैनिफेस्टो था जिस पर जनता पूछेगी कि भाई आपने ये वादे किए थे? उनका तो कोई था नहीं, वो तो रिजेक्ट ही कर चुकी थी उसको ना। तो वो तो मैनिफेस्टो था कांग्रेस पार्टी का, तो 15 महीने में वो भी सरकार चली गई। अब जनता के पास इन दोनों के लिए पूछने के लिए क्या है? वो कह देंगे साहब इनने हमको गिरा दिया, वो कह देंगे इनको 15 महीने का हिसाब देना। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने का काम जो है पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो कंफ्यूज होगा क्या मतदाता इस बार? वो क्लियर है। देखिए मनोज जी, ये जो जिसको वोट किसे देना है आज आपके दिमाग में भी तय होगा कि उसको किसको वोट देना है आपको। तो वो तो आखिरी समय तक जो वो वोटर हैं जो डिसाइड नहीं कर पाते, 5-10% जो वोटर होते हैं, ये पूरा कैंपेन उसी के लिए है।
कोई धर्म में आ जाएगा, कोई जिहाद में आ जाएगा, कोई जो है आपको स्कीम्स में आएगा। आप देखिए ना कि सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। वोटर के पास इतना सोचने का समय कहाँ है। वो तो 1.25 करोड़ लोग तो यदि लाइन में लगे हुए हैं कि 1000 रुपये मिल जाए, फिर दूसरे 1500 की लाइन लग जाएगी, तो वोटर को मौका कहाँ दे रहे हैं। वो तो इस तरह का कैंपेन है, आपने इतनी इस तरह की जो रेवड़ी स्कीम्स हैं उसमें उलझा रखा है, तो वो तो ये करा कि बोली लगने दीजिए, जब आखिरी बोली होगी उस हिसाब से वो तय कर लेगा। बड़ा दिलचस्प है, बोली ही लगना शुरू हो गई। बिल्कुल मृणाल पंत जी, यही मैं समझना चाह रहा हूँ कि देखिए बात वो भी कर रहे हैं, बात आप भी कर रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा भरोसा और विश्वास। जिसके ऊपर जनता का विश्वास या भरोसा होगा वो अपना राह आसान कर लेगा। वो विश्वास कैसे जगाएंगे? बहुत अंतर है मनोज जी, बहुत अंतर है। अंतर इसलिए है क्योंकि कमलनाथ जी की जो छोटी सी सरकार थी उसमें वो मतदाता भी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे वो भी उस सरकार को याद करते हैं और कहते हैं कि 18 साल के बाद एक ऐसी सरकार आई थी जिसने जनता के दुख दर्द का ध्यान रखा और उसे राहत पहुंचाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी की झूठ और लूट की सरकार के विरुद्ध कमलनाथ जी की छूट की सरकार जनता के दिल में बसी हुई है और कमलनाथ जी का विश्वास लोगों के जहन में कायम है। जनता पार्टी की सरकार अच्छी आई, इसलिए मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि इस बार जो 5 गारंटी की है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात, पुरानी पेंशन स्कीम की बात और बाकी जो 2 बातें मैंने आपको पहले बताई, वो लोग उस पर विश्वास पिछली बार की गलतियों से ये विश्वास कांग्रेस पार्टी के साथ है, इस बार आप ये गिना रहे विश्वास कमलनाथ जी के साथ है। ऐसा राजनीति में अमूमन होता नहीं है, लेकिन वो विश्वास कमलनाथ जी ने अर्जित किया है। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि ना तो उस पार्टी पे लोगों का विश्वास है, ना उनके नेता पे विश्वास है। इसलिए कितने ही मुद्दे खड़ा करने की कोशिश कर लें, जब मतदाता मध्य प्रदेश का वोट देने जाएगा तो वो कमलनाथ जी पर विश्वास अपने साथ लेकर जाएगा। नहीं, लेकिन ये 5 जो मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ 5, पिछली बार जैसा हम देख रहे हैं, आपने कहा कि 365 से ज्यादा ऐसे मसले थे जो हमने हल किए, लेकिन 5 चुनने के पीछे भी यही वजह है कि ज्यादा विवाद खड़ा ना हो। पिछली बार से जो गलतियां हैं उससे सबक लिए। मृणाल जी, आपसे 5 कितनी ताकतवर गारंटी हैं। केवल एक गारंटी देखिए, 1500 रुपए की नारी सम्मान योजना से 18,000 रुपए सालाना एक महिला के खाते में जाएंगे। 500 रुपए की गैस की घोषणा से अगर हम मोटे तौर पे माने कि एक साल में 12 गैस सिलेंडर का कोई इस्तेमाल करता है तो इस हिसाब से 8 से 10,000 रुपए प्रति परिवार हर साल हर सिलेंडर हर कनेक्शन पे जाएगा। 100 रुपए यूनिट बिजली मुफ्त और 200 यूनिट तक हाफ। इसका अर्थ क्या समझते हैं? लोगों को फायदा होगा 5,000 रुपए से लेके 30-40 हजार रुपए प्रति वर्ष का। इन 5 घोषणाओं में ही इतनी ताकत है कि हमें बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अभी कांग्रेस का वचन पत्र आएगा, पूरा विस्तृत घोषणा पत्र आएगा। इन 5 घोषणाओं की तो हमने गारंटी दी है, लेकिन वचन पत्र में और भी जनता के हित की बातें आएंगी, हम उसको भी पूरा करेंगे। ये गारंटी का संदेश है सनवर जी, वो गारंटी देने के लिए संदेश यात्रा है, वो गारंटी दे रहे हैं जाके। पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होगा, इस बार हम गारंटी ले रहे हैं। प्रियंका गांधी पहुंची महाकौशल में, वहां पिछली बार भी पूरी की थी हमने गारंटी। जी मनोज जी, पहले भैया आए थे वचन पत्र लेकर और गिनती सिखा कर गए थे, अब बहना आ गई है, क्योंकि पिछली बार की पूरी नहीं हो तो बहना आ गई। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि इनके पास सिर्फ झूठ है। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के पास अपना रिपोर्ट कार्ड है। सर, बिजली का बिल भी रख के रखा है मतदाता ने, वो उसको एहसास कराया था कांग्रेस। देखिए, असफलता का रिपोर्ट कार्ड, चारम डैम का रिपोर्ट कार्ड, देखिए मनोज जी, परीक्षाओं में घोटालों का मनोज जी, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश की जनता भूली नहीं। जब मध्य प्रदेश की पहचान गड्ढों से होती थी, जब मध्य प्रदेश में अंदर आते थे तो गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे पता नहीं चलता था, और आज चमचमाती रोडें हैं। हो रही है। हमारे विद्वान साथी ने किसान की बात कही, किसानों की बात कही, 27% तक ब्याज वसूलते थे, 0 के बाद -10 तक छोड़ देते। आज -10 है किसानों के लिए। सोसाइटियों में ब्याज, जिला सहकारी बैंकों में ब्याज। आज देखिए किसानों की समृद्धशाली स्थिति देखिए कि पंजाब जैसे कृषि प्रधान प्रांत को पछाड़कर 1 बार नहीं 2 बार नहीं 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड अगर जीता है मध्य प्रदेश ने जीता है। अरे 7 लाख हेक्टेयर में कुल सिंचित रकबा था, आज 42 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित रकबा है। 6 लाख हेक्टेयर तो तीसरी खेती होती है, ये समृद्धशालीता है। और देखिए आप मध्य प्रदेश में एक आदमी की प्रति व्यक्ति इनकम कितनी थी, 20 से 25 हजार रुपए, आज 1,37,000 रुपए। अरे हमको हाथ कंगन को आप ये संदेश दे पाने में 18 में कामयाब क्यों नहीं हुए थे? बड़ा स्थिति आपके सामने। 2018 में भी यही संदेश था आपका, तो उसको देने में कहां गड़बड़ हो गई? वो संदेश नहीं पहुंच पाया। देखिए इन्होंने भ्रम फैलाया
15 साल से हमारी सरकार थी, इन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया, इन्होंने झूठ फैलाने का काम किया, लेकिन इनके भ्रम ने सीटों में तो हमसे आगे निकल गए, लेकिन वोटिंग प्रतिशत जब भी हमारा ज्यादा था। लेकिन हमने स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा का निर्वहन करते हुए इनको सरकार बनाने के लिए हमने जगह छोड़ी, इन्होंने सरकार बनाई और 15 माह में त्राहिमाम मचा दिया, हाहाकार मचा दिया और अपने नेताओं को अपमानित इतना कर दिया है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी जी। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और फिर से मध्य प्रदेश को संभाला गया। दिनेश जी, 2014 के बाद से ये सब चीजें बहुत बदली, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, रेवड़ी बांटने का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, अपनी तरह से बात की। लेकिन जहां अब चुनाव जा रहे हैं, संदेश ठीक है, संदेश ये है कि आपके लिए हम सोच रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी भी कहेगी, कांग्रेस भी कहेगी, लेकिन एक युवा वर्ग भी है, उसके बीच में, उसके मन में भी कुछ संदेश चल रहा होगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, हर समय रहता है, हर चुनाव में रहता है, लेकिन आप देखिए ना कि कोई हल तो उसका है नहीं। आप कोई भी, यदि आप जो स्टाइफंड दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल वहीं आता है कि आपने संसाधन क्या उपलब्ध कराए हैं। आप यदि बैंक जो कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, वहाँ जो आप जिस तरह यहाँ से मध्य प्रदेश से लोग जा रहे हैं रोज़गार करने, वो बताता है ना कि वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, यहाँ उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो मध्य प्रदेश में आपने बहुत सारी इन्वेस्टर सबमिट की, बहुत सारे लोगों को रियायतें दी आपने, बहुत सारी ज़मीन दी, लेकिन उसके कंपेरिजन में आप देखने रोज़गार कितने लोगों को मिला, क्या स्कोप है रोज़गार का, आपका जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो क्या है। आप यदि जो है कॉलेज चलाना है इसलिए आप लोगों को जो है पढ़ने के लिए पैसा देंगे कि साहब फीस हम सरकार भरेगी, तो फिर उससे स्टैंडर्ड नहीं आता ना। आपको यदि आप देखिए, कोई भी मध्य प्रदेश में एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है कि जो टॉप 10 में, कोई भी कॉलेज देख लीजिए, मेडिकल देख लीजिए, इंजीनियरिंग देखिए, तो फिर कैसे जो है यहाँ का जो टैलेंट है वो डेवलप होगा और उसको काम मिलेगा। इसलिए वो देखिए बाहर के इंस्टीट्यूट लेता है, बाहर रोजगार करता है। तो मध्य प्रदेश में उसे लगता है कि यहाँ तो केवल मुफ्त की चीज़ें हैं, जी। तो मुफ्त की चीज़ें जिसको आवश्यकता नहीं है वो रोजगार और के लिए बाहर जाता है। नहीं, लेकिन इस बीच में कर्नाटक, हिमाचल का जो मैसेज भारतीय जनता पार्टी देने का प्रयास कर रही है कि वहाँ पर सैलरी नहीं मिली, पहले महीने से ये दिक्कतें खड़ी हो गई। कर्नाटक में यदि हम सिर्फ ट्रैफिक को छोड़ दें, जिसमें यात्राएं फ्री कर दी गई सरकार की तरफ से, तो बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं। अब यही मंच से बातें आएंगी तो आपको कैसे लगता है कांग्रेस इसका सामना कैसे करेगी? नहीं, देखिए, किसी को भी यदि भाजपा पे आप ये आरोप लगाएंगे कि दूसरे राज्यों में उन्होंने ये नहीं किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है मनोज जी। प्रैक्टिकली आप देखोगे यहाँ के जो मुद्दे हैं, आप अभी भी देखिए कि जो मतदाता इतना विश्लेषण नहीं करता जब वोट देने जाता है कि आपने वहाँ क्या वादा किया था। कोई घोषणा पत्र लेके तो बैठेगा नहीं, जब घोषणा पत्र लेके बैठेगा तो सबसे पहले आपके बारे में सोचेगा ना, आपकी रिव्यू करेगा। वो दूसरे राज्यों पर क्यों जाएगा जब उसे यहाँ वोट देना है और यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार देगा। वहाँ आपने दिया नहीं दिया, मध्य प्रदेश में कितना कर्ज है, कमलनाथ जी का भी तो था ही ना, उन्होंने कह दिया पैसा नहीं है। आज आपने कर्ज बढ़ा ही दिया ना पिछले 3 साल में जी। तो वो भी स्थिति है बहुत सारी, जिसको देना है दूसरे राज्यों की तरफ नहीं देखता वोटर, अपनी आवश्यकता देखता है, अपना कैंडिडेट देखता है और अपनी पार्टी देखता है। बड़ाल जी, ये संदेश तो जनता की तरफ से आपके पास भी आएगा, बीजेपी के पास भी आएगा, पूछेंगे कि लाएंगे कहां से, आप दे तो बहुत कुछ रहे। देखिए, पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार थी तो कुशल नेतृत्व क्या होता है ये उन्होंने न केवल प्रदेश की जनता को बल्कि देश को भी बताया था। अगर उनके अलावा और कोई व्यक्ति होता, तो माननीय हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी जैसा अगर कोई व्यक्ति होता तो उसको तो अधिकारी ऐसे ही समझा बुझा के चला देते, लेकिन एक सक्षम नेतृत्व जब होता है तो वह रास्ते भी खोज लेता है, समाधान भी खोज लेता है, और यही क्वालिटी कमलनाथ जी की है। अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने जितनी पूंजी एकत्रित की, जितना निवेश मध्य प्रदेश की ओर एकत्रित किया, जितने नए रोजगारों का सृजन किया, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इस बार जब सरकार बनेगी तो निश्चिंत रहिए, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिछली बार से कई गुना ज़्यादा, क्योंकि वो ऑरा कमलनाथ जी का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते भी पूरे देश से दावोस के सम्मेलन में अगर किसी एक व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता था तो वो कमलनाथ जी थे। इसलिए उनके ऊपर दुनिया का विश्वास है, और जिसके ऊपर दुनिया का विश्वास है उसके ऊपर मध्य प्रदेश की जनता का तो विश्वास है ही है। सनवर जी, ये आपके लिए भी और बता दूं, हिमाचल में अभी हिमाचल में जी सनवर जी, आपके लिए भी संदेश रहेगा जनता का। जनता पेंशन रिटायरमेंट के बाद चालू होती है, अभी तनख्वाह दी जा रही है, पेंशन मिलने में टाइम है। चलिए, मैं वो समझ आएगा, जनता बेहतर समझ रही। दिनेश जी कह रहे थे कि आजकल जनता जो है बहुत समझदार हो गई। सनवर जी, मैं आपसे भी अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। ये संदेश तो आपकी तरफ से भी होगा कि ठीक है, आप भी बहुत कुछ, अभी हम देख रहे हैं आपको लाडली बहना का पैसा पहुंच गया,
उसके आगे 3,000 रुपये तक की बात कह दी मुख्यमंत्री जी ने। किसानों के जो सम्मान निधि थी वो 2,000 रुपये और बढ़ा दी। पर संदेश आपके लिए ये भी होगा, आपसे पूछा जाएगा कि पैसा आएगा कहाँ से? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है, और भारतीय जनता पार्टी की जब नीयत साफ है तो उसके लिए सारी मंजिलें आसान हो जाती है। और यही मध्य प्रदेश 2003 में था जब इनका 30,000 करोड़ रुपए का बजट था, और यही मध्य प्रदेश जिसकी कोई सीमा उसके बाद नहीं बढ़ी है, और यही मध्य प्रदेश और यही जिले आज हैं, और आज 3 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है। तो जब हमारी नीयत साफ हो तो ईश्वर साथ देता है, ईश्वर आशीर्वाद देता है और काम होता है। और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की जनगण मन के लिए चिंता करने वाली सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने वादे किए हैं, और न केवल वादे किए हैं, उन्होंने तो पूरे कर दिए। चलिए सर, जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। अब ये किसके वादों को, किसने दावों को कितना समझ पाएगी। संदेश आप भी देते रहिए, वो भी देते रहेंगे। शुभकामनाएं आप दोनों दलों को। लेकिन किसका संदेश कहां पहुंचा, दिनेश जी बहुत धन्यवाद, मडाल जी आपका, और सनबर जी आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव को लेकर सियासत का संदेश नजर आने लगा। दोनों दल अपने अपने तरह से संदेश देना चाहते। किसके संदेश पर जनता विश्वास करेगी, भरोसा करेगी, और जिस पर भरोसा जम जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सिलेंडर बनाएगी सरकार। नमस्कार।